Good morning to all of you. Today topic is disorder of nervous system. Disorder of nervous system means nervous system की आपकी जितनी भी डिसीज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. अब जनरली ये क्वेश्चन ये आता है कि नर्वस सिस्टम की जो डिसीज़ हैं वो क्यों होती हैं. नर्वस सिस्टम की जो डिसीज़ हैं वो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के या तो एक्साइटेड हो जाते हैं ज़्यादा या फिर ज़्यादा ही इनहिबिट हो जाते हैं, या तो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो जाते हैं या फिर रिलीज़ ही नहीं होते. जैसे कि हार्मोनल डिसीज़ होती है, तो वो हार्मोनल डिसीज़ किस वजह से होती है. वो हार्मोनल डिसीज़ आपकी इस वजह से होती है क्योंकि हार्मोन्स का या तो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे, हाइपर कंडीशन कम रिलीज़ होंगे, या फिर हाइपर ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में आपके हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं. सेम ऐसे ही नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये डिसऑर्डर कोज होते हैं. उनकी डिस्टर्बेंस में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी मेन जो उनका फंक्शन होता है उससे. और वो डिस्टर्ब क्यों होते हैं, वो डिस्टर्ब इस वजह से होते हैं क्योंकि जितना रिलीज़ होगा उतना ही जाके आपका बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, बट एक्सेसिव रिलीज़ हो जाएगा तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से वो अदर डिसीज़ कॉज करेगा. तो उसी एपिलेप्सी आपकी वन ऑफ दी डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का. तो हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे. एपिलेप्सी इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन ऑफ द डिस्टर्ब नर्व एक्टिविटी. मीन्स ये आपकी ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें आपकी नर्व एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. डिस्टर्ब नर्व एक्टिविटी मीन्स आपके जो ब्रेन जितना भी फंक्शनिंग करता है, जैसे हम सब जानते हैं, वहाँ पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस जनरेट होती है. उन इम्पल्सेस के थ्रू आपके सिग्नल्स ऑल ओवर द बॉडी जाते हैं और सिग्नल्स फिर आपके फंक्शन शो होते हैं. तो सेम ऐसे वो जितनी एक्टिविटीज़ है, कंडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो नर्व एक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी जिसकी वजह से आपकी एपिलेप्सी हो जाएगी. फिर है इट इज़ जनरली अनकंट्रोल नर्व एक्टिविटी. सेकंड वर्ड में हमने इसको बोल दिया है, ये जनरली अनकंट्रोल नर्व एक्टिविटी होते हैं. मतलब जो नर्व एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती ब्रेन की, तो वो भी एपिलेप्सी कॉज करती है. ठीक है, अब आता है एपिलेप्सी. A seizure is a paroxysmal event characterized by abnormal, excessive, hypersynchronous discharge cortical neuron activity. Means एपिलेप्सी क्या है, आपकी एक कंडीशन है. ठीक है, एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन में जिसमें सीजर डेवलप होते हैं. सीजर मतलब दौरे. ठीक है, एपिलेप्सी आपकी ऐसी कंडीशन है जिसमें दौरे पड़ते हैं इंसान को. ठीक है, तो दौरे क्या है, दौरे आपके एक्सेसिव जो आपका न्यूरोनल एक्टिविटी है, ठीक है, न्यूरोनल डिस्चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा. एक्सेसिव हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर साइट पे पर्टिकुलर ही तो बाइंड होगा जितने वहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. अदरवाइज बाकी सारा आपका कुछ अदर डिस्टर्बेंस कॉज करेगा. उस अदर डिस्टर्बेंस में ही आपका सीजर आता है. ओके, अब जनरली सीजर इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज. इट जनरली डिपेंड ऑन द एरिया डेट अफेक्टेड. ओके, जनरली हम सीजर को क्या इन सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज है जो कि एक एरिया को इफेक्ट करता है पर्टिकुलरली. ओके, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूरॉन की जो न्यूरल एक्टिविटी आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती है. वो डिस्टर्ब क्यों होती है, क्योंकि एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज हो जाता है. ओके, अब इसके आते हैं कॉजेज़. कॉजेज़ में है, कॉजेज़ मतलब कोई भी डिसीज़ है तो वो क्यों होती है, उसका कोई ना कोई मेन कॉज तो होगा जिसकी वजह से वो हो रही है. ठीक है, अब कॉजेज़ में इसका पहला है आपका वस्कुलर कॉज. वस्कुलर कॉज में आएगा आपका स्ट्रोक, ब्लीडिंग. वस्कुलर कॉज मतलब आपका जो ब्लड वेसल से रिलेटेड, जैसे कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है. ठीक है, इंटर ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है ब्रेन में, तो वो ब्लीडिंग वाला पोर्शन क्लॉटिंग कर लेगा तो वहाँ का जो जितना भी आपका फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका वस्कुलर कॉज में आता है. फिर है आपका इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन. इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन जो एक डिसीज़ है मेनिंजाइटिस, वो कॉज करता है. जो आपका CSF है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है वो ये वाली वो कॉज करेगा. ओके, ट्रॉमा, कोई भी आपका ब्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आपका ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये डिसीज़ हो सकती है. ऑटो इम्यूनी डिसीज़ है आपको, उसकी वजह से हमारी सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को इन्गल्फ कर लेता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ओके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब आपकी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी बॉडी में, जिसमें फर्स्ट वन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपोनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका सोडियम लेवल जो है वो लो हो जाता है आपके बॉडी में. ओके,
आइडियोपैथिक कंडीशन मतलब कोई कॉज नहीं होता, अननोन कॉज होता है फिर भी हो जाती है एपिलेप्सी, तो उस केस में हम जेनेटिकली उसको मान सकते हैं। ओके, नियोप्लाज्म जनरली इज अनदर नेम ऑफ कैंसर। सो ट्यूमर इन दी ब्रेन, अगर आपके ब्रेन में कहीं पर ट्यूमर है तो आपको एपिलेप्सी होने के चांसेस है। ट्यूमर जनरली एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स के एक पर्टिकुलर साइट पे। ओके, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है आपको तो आपको एपिलेप्सी हो सकती है। आप जो ड्रग्स इनटेक करते हो वो ड्रग्स आपके नार्कोटिक हैं, कैफीन है, आपका एल्कोलाइड्स कैटेगरी के ड्रग्स है, मतलब आपके ये जो आपके जितने भी हैं आप नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनको आप लेते हैं तो आपको ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम इनको याद कर सकते हैं विटामिन डी की उसमें हम इनको याद कर सकते हैं। वी से वस्कुलर, आई से इन्फेक्शन, टी से ट्रॉमा, ए से ऑटोइम्यूनी, एम से मेटाबॉलिक, आई से आइडियोपैथिक, एन से नियोप्लाज्म, एस से साइकेट्रिक एंड डी से ड्रग्स। इन शॉर्ट हम इसको विटामिन डी की वजह से याद कर सकते हैं कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी के। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन जनरली इट इज़ जनरली क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। एपिलेप्सी को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि एपिलेप्सी, जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर। ओके, जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर, जैसे कि हम जनरली वैसे भी देखते हैं, जैसे आपको एनेस्थी है, एक लोकल एनेस्थीक होता है जो कि एक पोर्शन को ही एनेस्थाइक करता है, एक जनरलाइज जो मतलब पूरी बॉडी को करता है, तो वो उसी कंडीशन में है। जैसे कि जनरलाइज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब पर्टिकुलर उस एक ऑर्गन, ठीक है, और फोकल मतलब उस ऑर्गन का पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि आपका डेंटल का कोई है तो आपको डेंटल वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। जनरलाइज मतलब वो पूरा माउथ वाला पूरा, तो इस तरह से हम इसको फर्दर डिवाइड किया है जनरलाइज्ड को। एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, टोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, ये आपके फर्दर डिवीज़न है जनरलाइज सीजर के, जिनको हम 1 बाय 1 अभी स्टडी करेंगे। ओके, सेम ऐसे ही फोकल सीजर के 3 डिवीज़न है, सिंपल फोकल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, डायसोजेनेटिव फोकल सीजर। ओके, इनकी भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, अब आपका पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ जनरल एंड फोकल सीजर। ओके, जनरलाइज सीजर में जनरली क्या है, इट स्टार्ट ए वन प्लेस ऑफ द ब्रेन एंड ड्यू टू wide spread of neuronal network this spread the whole of the cerebral cortex। cerebral cortex means आपका जो 2 हेमिस्फेयर वाला पोर्शन होता है उस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है, जो आपका रहता है। अब इसमें क्या है, इसमें ये कि ये एक ब्रेन के एक प्लेस से स्टार्ट होता है और जिसकी जैसे कि हमारा सब जानते हैं कि हमारा पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो 1 बाय 1 कनेक्टेड होकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हमारे पूरे ब्रेन में स्प्रेड आउट है, उसकी वजह से ये पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो जाता है। उन सीजर को हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। ओके, फोकल सीजर, इट स्टार्ट टू द वन ऑफ द ब्रेन, इट इज़ यूजली ओरिजिनेट इन 1 हेमिस्फेयर और 1 एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ये जनरली पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। फोकल सीजर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज आर एस फॉलो, जैसे हमने अभी पहले देखा था उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको हम स्टडी करेंगे। अब आता है आपका सिंपल फोकल सीजर। जनरली सिंपल फोकल सीजर जैसे इसका नाम है उसमें उसके हिसाब से है। इसमें क्या है, इन दिस सीजर हेलुसिनेशन एंड अनकॉन्शियसनेस आर अकर। इस सीजर में क्या है, आपका हेलुसिनेशन और अनकॉन्शियसनेस अकर होगी। जनरली हेलुसिनेशन मतलब आप रियलिटी वाली लाइफ में नहीं रहते, ठीक है, अलग ही आपकी लाइफ रहती है, अब सपनों वाली दुनिया जो होती है वो। अनकॉन्शियसनेस मीन्स लॉस ऑफ सेंस, आपकी बॉडी से सेंस लॉस ऑफ सेंस हो जाएगा, जिसकी जो आपका अनकॉन्शियसनेस कहलाता है। जनरली सी बात है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी तो अनकॉन्शियसनेस होगी, ठीक है, क्योंकि ये नर्व्स हमारी इंफॉर्मेशन कैरी आउट करने में हेल्पफुल होती है। फिर है जैसे कि आपकी च्यूइंग मोशन है, पीपल डायलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो नॉर्मल आपका टाइम है खाना खाने का वो है जनरली 5 to 10 मिनट्स, बट आप उसको हाफ एन आवर तक खा रहे हो तो वो आपका कुछ एक्टिविटी डिस्टर्ब है, ठीक है। पीपल डायलेशन, आप किसी चीज़ को स्टेयर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर साइड से देख रहे हो बट आप उसको देख ही जा रहे हो बिना पलक झपकाए, तो वो भी एक अलग डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन है। तो इस वाले सिंपल फोकल सीजर में ऐसी एक्टिविटीज़ ही होती हैं। देन फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ठीक है। इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीजर
पर्सन बिहेवियर आर चेंज, इट कैन बी अग्रेसिव। इसमें क्या है, आपका जो पर्सन का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे ब्रेन के एक पोर्शन पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लर्निंग की अलग पोर्शन है, मेमोरी का अलग पोर्शन है, विज़न का अलग है, हियरिंग का अलग है। तो ऐसे ही सेम है, सबका बिहेवियर चेंजमेंट हो जाता है क्योंकि वो उस वाले पोर्शन को इफ़ेक्ट करता है। ओके, फिर है डायसोजेनेटिव फोकल सीजर। इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीजर सम मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब सच दैट च्यूइंग, स्वेलिंग एंड वॉकिंग। इसमें भी क्या है, आपके जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप नॉर्मल वॉक करते हो वो कंडीशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, खाना खा रहे हो वो कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, खाना आपके अंदर जा रहा है फूड पाइप के थ्रू वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपकी, तीनों कंडीशन आपकी फोकल सीजर की मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरलाइज सीजर के बारे में। ओके, इसको हमने 6 कैटेगरीज में चार्ट में भी देखा था, डिवीज़न किया था। तो उसका फर्स्ट वन है आपका एब्सेंस सीजर। ओके, इसमें क्या है, इट अकर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन एंड इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्टरिंग एंड डिस्टर्ब बॉडी मूवमेंट्स। जनरली ये क्या है, आपका बच्चों में होता है ये वाला सीजर, ठीक है। और ये हम इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बाय स्टेरिंग एंड डिस्टर्ब बॉडी मूवमेंट। जैसे कि छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बोलना नहीं जानता बट वो एक पर्टिकुलर, हम उसके मूवमेंट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका ब्रेन ठीक तरह से पूरा डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई कंडीशन तो ऐसी नहीं है जिससे इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो हम उसको ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेरिंग, पर्टिकुलर वो किसी चीज़ को देखे जा रहा है बिना पलक की झपकाए, तो हम उस कंडीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उस पर सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये हमको मतलब साइन सिम्टम्स होते हैं जनरली जो हमको आइडेंटिफाइड कराते हैं। ओके, इसके बाद है आपका आता है टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीजर muscles stiffening are occur, it generally occur in arms and legs muscles। फिर है in this type muscles are contract without any relaxation। टोनिक सीजर में क्या होता है, जो आपकी मसल्स की एक्टिविटीज़ है, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है, मसल्स में एक्टिन टाइप आ जाती है, ठीक है। तो वो जनरली आपका विदाउट रिलैक्स आपका वर्क करती रहती है।